लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार व बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, आज के लेक्चर के टॉपिक का नमाज के ताल्लुक से, मर्द और औरत की नमाज के ताल्लुक से आज इस टॉपिक में बताया जाएगा आप लोगों को कि बहुत लोग कहते हैं कि जो है मर्द की नमाज और औरत की नमाज का तरीका अलग है। हाज़रीन, इसी के सिलसिले में आज इस लेक्चर में पूरी गुफ्तगू की जाएगी और आप लोग को इसके जो मामलात हैं बताए जाएंगे और किताब व सुन्नत के तरीके से पूरी बात आप तक पहुंचाई जाएगी। मर्द और औरत की नमाज आजकल बहुत लोग कहते हैं कि अलग है, अलग तरीका है। ये बिल्कुल गलत है। मर्द और औरत का नमाज पढ़ने का तरीका एक ही है, सुन्नत से साबित है। मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जैसे नमाज मैं पढ़ूं उस तरीके से आप लोग भी मेरी नमाज को पढ़ो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। हदीस सुनन अबू दाऊद में भी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और ऐसी कई हदीस में नमाज की रिवायत आती है। तो आप लोग नमाज, जो मर्द है जो औरत है, नमाज दोनों की एक ही है। कहीं से भी किसी तरह का मामलात अलग नहीं है। आप लोग किताब व सुन्नत पे आइए और अल्लाह की किताबों को पढ़िए, अल्लाह की किताब पे ध्यान दीजिए। ये कहने और सुनने में काम मकसद मत रखिए, किसी के कहने के चक्कर में मत चलिए। आप लोग अल्लाह की किताब के पीछे चलिए और सुन्नतों को अमल करिए। बहुत लोग आजकल दुनिया में माहौल बहुत खराब हो चुका है, फितना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप लोग इसको देखते हुए किताब की और सुन्नतों पर अमल करिए और किताब को पढ़िए और हदीसों को पढ़िए। हदीसों से हवाला कोई दे रहा है तो उसकी बात को मानिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि नमाज चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, नमाज में कोई फेरबदल नहीं है। नमाज दोनों का तरीका एक ही है, उसका नहीं अलग है, न मर्दों का अलग है, ना औरतों का अलग है, ना मर्दों का अलग है। कोई हमसे, मेरा कहने का मकसद तो यही है कि आजकल मर्दों को औरतों की नमाज की तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल मर्दों की नमाजों में बहुत सारी गलतियां होती हैं। देखता हूं हम, औरतें फिर नमाज अच्छी पढ़ती, सही पढ़ती हैं, उनकी सुन्नतें ज्यादा हैं, नमाजों में दिखती हैं। सीने पे हाथ बांधती हैं और बैठने का तरीका भी उन लोगों का सही है। आप सल्लम बैठते थे पहली रकात में सीधे बैठते थे, फिर दूसरी रकात में आप एक पैर के ऊपर बैठते थे। तो ये मर्दों में नहीं है, ये मर्दों में देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ औरतों में देखने को मिलता है। आजकल उस माहौल में ये बहुत कम हो चुका है, वो सिर्फ औरतें करती हैं और मर्द नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नमाज पढ़ रहे थे तो आपकी बगल की सफेदी दिख रही थी। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जमीन पर हाथ रखो तो उसको
इस तरीके से रखो, लग रहा कुत्ते के तरीके से नहीं रखो, जैसे कुत्ता रखता है लिटाल के, उस तरीके से मत रखो। हाथ को खोल के रखो। आप सल्लम को जमात के साथ तो नहीं देखा गया, आप सल्लम इमामत की हालत में आपको देखा गया कि आप सल्लम की बगल की सफेदी दिखी। उस टाइम पे कपड़े की तादाद इतनी नहीं थी, कम थी, तो चादर पहन लिया जाता था, उसी को बांध के उस टाइम पे चलता था। आज तो अल्लाह का रहमो करम है कि आजकल कपड़ों की बहुत तादाद है, ज्यादा है, हर एक तरीके के सूट हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा बताया है कि हाथ जो सुन्नत से साबित नहीं है वो आजकल बहुत लोग करते हैं, जैसे कि हाथ को कानों में लगाते हैं, ये ऐसे करते हैं कानों में, ये चीज गलत है। ये चीज कोई सुन्नत से साबित नहीं है, कोई भी एक चीज सुन्नत साबित नहीं है, नहीं दिखती है। लेकिन ये अपने पास से पता नहीं कहाँ से समझ में नहीं आता है, कहाँ से ले आते हैं ये लोग। ये चीज बिल्कुल गलत है, ये कुछ समझने की कोशिश नहीं करते, किताब और सुन्नत पे ध्यान नहीं देते हैं। हाथ सीधा सही तरीका यही है कि सीधे हाथ तुम्हारा एक किबले की तरफ हो, ऐसे यूं। लेकिन आजकल देखने को क्या मिलता है, कोई कान की लौ छू रहा है, कोई का ऐसे हुआ जा रहा है, तो कोई का यूं हुआ जा रहा है, तो बस क्या है, फॉर्मेलिटी अदा करना। नमाज नहीं पढ़ते हैं, बस फॉर्मेलिटी अदा करना। कोई सुन्नत को नहीं कायदे देखते हैं, ना किसी चीज को देखते हैं कायदे से, बस क्या है, बस नमाज जल्दी से हो जाए। तो ये चीज गलत है बिल्कुल भी। ऐसी नमाजों का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ऐसी नमाजों को ताय देता है। जब नमाज पढ़ो तो दिल से पढ़ो, दिल की खुशी के साथ नमाज को अदा करो, और बिल्कुल भी दुनियावी चीज से हट जाओ, दुनियावी मैटर से बिल्कुल हट जाओ। सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ दिल में सिर्फ तुमको अल्लाह और तुम दो के दरमियान का मामला है नमाज पढ़ने का। ये सोच लो कि मेरे दरमियान अब बीच में कोई नहीं, बस हम ये अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, और दूसरा मैं, और तीसरा उस बीच में कोई नहीं। तो आप लोग नमाज का इंशाअल्लाह पूरा तरीका अगले लेक्चर में बताऊंगा आप लोग को सही तरीके से। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग किताब और सुन्नत पे ध्यान दीजिए, इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये बताई हुई बातों पे अमल मत करिए। किताब और सुन्नत को देखिए, उसको पढ़िए और उसको समझिए। ज्यादा आजकल फितना बहुत बढ़ चुका है। कोई किसी से कहने लगो तो वो कहता है कि नहीं, हमारे दादा करते थे तो हम करेंगे देख के, हमारे बाबा करते थे तो हम उनको देख के करेंगे, हमारे नाना करते थे तो मैं भी उनको देख के कर रहा हूँ, वैसे ही करूंगा। ये चीज गलत है। नाना ने गलती करी तो क्या तुम भी गलती के पीछे भागोगे? दादा ने गलती करी तो क्या तुम भी गलती के पीछे जाओगे? उन गलतियों को मत दोहराओ। और अल्लाह ने तुम्हें अच्छी मखलूकात से नवाजा है, तुम्हें दिमाग दिया है, अपना दिमाग को दौड़ाओ और किताब को, अल्लाह की किताब को पढ़ो, किताब और सुन्नत पे अमल करो। दादाओं बाबाओं पे अमल करने से कोई मकसद नहीं। हाँ, जो अगर वो काम किताब और सुन्नत के तरीके से करते थे तो उन पर बिल्कुल अमल करिए आप लोग, ये मेरी भी राय है। लेकिन जो अगर किताब और सुन्नत से हट के वो लोग अमल कर रहे हैं तो उन चीजों को मत आप अमल करिए। वो चीज गलत है, उस चीज पे ध्यान मत दीजिए।